बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। ये जरिश का ये पूरा हो गया है प्रोजेक्ट, इसने बना लिया है। बैठी हुई थी, 1-2 दिन लगे हैं, थोड़ा सा काम करती थी छोड़ देती थी, थोड़ा सा करती थी छोड़ देती थी, इस तरह इसने 2 दिन लगा के इसको कंप्लीट किया है और अच्छी लुक निकल ही आई है। बच्ची के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, छोटी बच्ची है, अभी 5th क्लास की बच्ची, बहुत छोटी बच्ची होती है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, अच्छी बनी है। मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ जी, आपने बहुत अच्छी बनाई है, ताकि ये आगे आगे और कंटिन्यू रखे जी। आगे क्या बनने लगा है, उनकी चनी चढ़ चुके हैं, अब बनने लगे हैं आलू बैंगन विद बॉइल्ड राइस। लबीका कह रही थी कि हम बनाते हैं आलू बैंगन, और वो मैं बनाती हूँ, मीन्स के लबीका बनाती है। घुस चुकी है, उसने चावल डिप किए पहले, और ये बैंगन को कट शट लगाए हैं, आलू रेडी किए हैं। हम आलू बैंगन की जगह हम अरबी बैंगन खाते हैं, लेकिन लबीका को बहुत दिल चाह रहा था कि आलू बैंगन खाया जाए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, चलो बनाते हैं और खाते हैं। और फिर जब उसने आलू बैंगन बनाना स्टार्ट किए, तो मैंने कहा चलो जी थोड़े सारे बाहर के नज़ारे भी करके आने कि बाहर की हालात नहीं आज क्या है, क्योंकि आज मेरी कुकिंग की बाड़ी नहीं थी, तो मैं तो पूरा घर घूम फिर रही थी। जिस दिन कुकिंग की बाड़ी ना हो, अपने दूसरे काम फिनिश करो, तो फिर थोड़ा सा टाइम बच जाता है कि थोड़ी सी अंदर बाहर हुआ जाए, वो वाला सीन हो जाता है। अगर हांडी की मेरी बाड़ी होना, तो फिर मैं बड़ा बिजी रहती हूँ, हांडी भी बनाओ, उनको बच्चों को देखो, कपड़े प्रेस करो। लेकिन एनीवेज फिर भी अच्छा दिन गुजर जाता है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा दिन गुजर जाता है। अब वो आलू बैंगन बना रही थी, साथ उसने बॉइल्ड राइस रखने शुरू कर दिए, कहती थी साथ ही राइस बन जाएंगे, तो फिर साथ सारे काम खत्म हो जाएंगे और फिर खाए पिए भी जाएंगे। मैं कहा चलो ज़रा, फिर मैं बाहर चाती मार के आनी, बाहर की हालात नहीं, बाहर दरवाज़ा खोला तो बाहर कपड़े शपड़े वॉश हो चुके थे। सुबह लॉन्ड्री साड़ी खुल गई होंगी, क्योंकि दोपहर तक ना फिर ना कपड़े समेटे भी जाते हैं। अगर दोपहर को मशीन लगाओ तो फिर रात तक कपड़े ना नमी की वजह से आजकल तो ड्राई भी नहीं होते। आजकल तो वो सीन हो गया, जिस तरह पसीना नहीं ना खुश्क होता सी, इस तरह कपड़े भी नहीं खुश्क होते। फिर वो ये वाला सीन होता है कि सारा दिन लग जाते हैं उनको ड्राई होने के लिए। तो अभी मौसम अच्छा सुहाना ऐसे लग रहा था कि होने वाला है। बादल अभी ऊपर थे, लेकिन हवा नहीं चली थी, अभी ठंडक भी इतनी नहीं हुई थी। तो मैं ऊपर गई, मैंने वॉइस ओवर किया, तो एकदम मुझे फील हुआ कि बाहर एकदम हवा सी, कुछ ठंडक सी फील हुई है। तो मैंने ना टेरेस से बाहर झांकना शुरू किया, तो बाहर तो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अभी मैं ऊपर आई हूँ तो 2 मिनट इन्ना इंकशाफ हो गया। तो बाहर देखा जी की हो गया, बाहर बच्चा पार्टी बाहर सारी निकल गई भी थी। और जब भी मौसम अच्छा होता है ना, तो बच्चा पार्टी को चैन नहीं आता, फ़ौरन से बाहर निकल आते। ये देखें कितने खूबसूरत बादल हैं, वाह क्या कमाल, इतने प्यारे बादल आए हुए थे। मैं टेरेस में वहीं पे वॉइस ओवर को किया स्टॉप, और मैंने टेरेस से झांकना शुरू कर दिया। मैं कि काम उत्ते किया इस तरह करनी की पई हैं, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था। एकदम से मुझे फील हुआ कि विंडो से जैसे बाहर को ना हवा वगैरह तेज़ आई है, तो फिर मैंने साथ ही देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखती हूँ ये क्या सीन है। और यहाँ पे ना दूसरे टेरेस में ना, ये छोटे टेरेस में खड़ी हुई थी, और साथ वाले टेरेस में ना फ्रेंकी होता है, फ्रेंकी और रॉक्सी। मैंने उनके इतनी आवाज़ें दी, फ्रेंकी रॉक्सी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बच्चा पार्टी में एक आवाज़ लाई, तो उन्होंने फटाफट देना शुरू करता कि मैं कहाँ से आवाज़ें लगा रही हूँ। लेकिन फ्रेंकी रॉक्सी मैंने इतना कहा, लेकिन उन ढीठ ने बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन जब ना अहमद आया, अहमद नीचे आया, मैंने कहा अहमद ज़रा अपने ना फ्रेंकी को आवाज़ दो। उसने एक आवाज़ दी, फ्रेंकी रॉक्सी, बस उसने ये कहा है, तो वो धड़ करके बाहर आ गए। मेरी सुनते ही नहीं, मेरा भी ना शिकवा ही अलग है। चलो कोई बात नहीं, कुत्ते हैं, मैंने उनको बुला के क्या करना है, लगे रहो अपनी लाइफ में मस्त। एक्चुअली उनके सोने का टाइम था। अहमद कहता है वो इसलिए नहीं आपके सुन रहे कि वो सोए होने हैं। मैंने कहा दिन दिहाड़े सोने का क्या टाइम है, रात को सोया करें, दिन को क्यों सोए। मैं कहता वो सो गए हुए वेले तो होंगे ने। तो वो वाला सीन था। अब ये बच्चा पार्टी ना चीज़ियाँ लेने चली सी, चाचू मार्ट चलते हैं, वहाँ पे पाँव मार्ट चलते हैं। अब ये जा रहे हैं वॉक करते हुए मार्ट, और मैं इधर रॉक्सी को तंग करने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंकी को मैंने बड़ी आवाज़ लगाई। टेरेस में गैप था ना, अदी वजह में दलेर हुई था, वरना टेरेस खुले अंदर भी दूसरे टेरेस में बैठी होती ना, तो फिर बस में मेरी चीखें सुन रहे होना था कि इन्होंने वो देखा। अहमद ने एक आवाज़ दी है, तो ये दोनों उठ के वो देखो जमाइयाँ लेता हुआ आएगा। ये आपने देखना फ्रेंकी को चेक कर दे पे हो कि जी मैं उठा के डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अहमद साहब तो उन्होंने मालिक है ना, लिहाजा कि उसने उनकी तो नहीं, उन्होंने उसकी तो सुननी थी। बहुत ही अच्छा मौसम था। उसके बाद इतनी हवा चली, हवा के बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई। वो फिर बारिश स्टार्ट होने का टाइम था, तो फिर मेरा अपने दूसरे काम करने का टाइम था। बस फिर मैंने कहा चलो जी, मेरी ना कोशिश होती वॉइस ओवर मैं सुबह फ्रेश टाइम कर लूँ। तो बस फिर अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये विंडो ये वाला टेरेस है जहाँ पे वो रॉक्सी वगैरह बंद है, तो इसलिए विंडो भी बंद की होंगी, इतों ही मैं चाहती मारनी उन्होंने। अब मैंने कहा नीचे जाती हूँ और देखती हूँ किचन में क्या हालात है, खाना कहाँ तक पहुँचा है। मैं चेक वेक करने गई, तो अभी आलू बैंगन रेडी हो रहे थे और राइस रेडी हो चुके थे। अब दोपहर का टाइम होने वाला था ना, तो फिर बस वो खाना टाइम पे रेडी हो गया होता है।
क्योंकि अंकल आंटी बहुत सुबह के उठे होते हैं ना, खाना टाइम पे रेडी किया होना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने जब खाना होना तो वो इजीली खा लेते हैं, फिर इजी हो जाता है हम लोगों के लिए भी। बस ये आलू बैंगन की बुनाई शुनाई रह गई थी, अब ये गल जाएंगे तो फिर इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी और ये अच्छे से मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। बहुत मज़े के थे, बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हालाँकि मैं आलू बैंगन खाती नहीं, लेकिन मैंने खाए, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग भी बना लीजिएगा, गर्मियों की डिश है ये, गर्मियों में मज़ा आता है। तो बस कुछ डिशेस ऐसी होती है जो सिर्फ गर्मियों में मज़ा आता है, सर्दियों में खाने का मज़ा नहीं आता। और आलू बैंगन भी वही डिश है जो सिर्फ गर्मियों में मज़ा देती है। और ये जी उम्मे हानी साहब ने मुझे बड़ा तंग किया जी, बहुत बहुत बहुत। ये बच्ची बहुत सताती है कि कहती है ले के बस फिरते रहो फिरते रहो फिरते रहो। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि फटाफट इसकी ज़ुबान लग जो, बोलना शुरू हो जाते हैं, मैं स्कूल भेजा। चलो जी स्कूल जाए और अपने टीचर के कान खाए, वो ये वाला सीन मैं चाहती हूँ। अब मैंने इसको ड्रेसिंग पे बैठाया, क्योंकि ड्रेसिंग पे कभी ये वाली लिपस्टिक चाहिए, कभी वो वाली लिपस्टिक चाहिए, लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक, कभी मैं कोई पकड़ाती हूँ, कभी कोई पकड़ाती हूँ। 2-4 मेरे को माड़ी मोटी लिपस्टिक्स ने, वो भी उसकी बर्बादी, अच्छी खासी बर्बादी उतर गई है। चलो की करनी है। अब जी ये वाला सीन है कि दोपहर को मैंने इसको सुला दिया, मैं यानी को भी मेरा भी रेस्ट टाइम हो गया। मैंने कहा चलो ये सोती है, फिर थोड़ा सा मैं भी रेस्ट वेस्ट करती हूँ। और ये जो है ज़रिश मैडम लैपटॉप लेके बैठ गई, कहती थोड़ी सी मैं प्रैक्टिकल वगैरह कुछ करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी मैंने इसको कहा कि आप थोड़ा 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 टच रखा करो ताकि आपको भी कंप्यूटर का कुछ आए, क्योंकि एनो ही कुछ नहीं आता मेरी तरह। तो फिर मैंने इसको लगा दिया है, अभी थोड़ा 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 बैठ के करती रहती है, कुछ पूछती रहती है, करती रहती है। इस तरह इसको आ भी जाएगा। और अब इसकी मीनाकारियाँ स्टार्ट हो गई हैं जी, आर्ट वर्क स्टार्ट हो गया। अज ला बूबू ने बड़ी खप पाई है। ला बूबू कभी ब्लैक बन जाता है, कभी वाइट बन जाता है। मुझे समझ नहीं आती इस डॉल, ये डॉल की है जिन पूती है, इस डॉल में है क्या जो लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहा है। लोग अपने हैंड बैग्स के ऊपर इसकी की चेन्स हैंग करते हैं, बच्चों के हाथों में एवरी टाइम होता है। इसमें आखिर है क्या, आप लोग भी मुझे बताएं, इसमें आखिर क्या है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या वजह है कि इसको इतना पसंद किया जा रहा है। और इसने ये खुद बना लिया, पहले ब्लैक में बनाया था, वाइट में बनाया। बच्चों सॉक्स की शामत आई है, कभी ब्लैक सॉक्स निकल आती है, कभी वाइट सॉक्स निकल आती है। अब उसने साथ ही की चेन अटैच करने वाला भी बनाया कि इसको मैं अपने बैग के साथ लगाऊंगी। लेकिन मुझे इसकी लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लोग इसको क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। यकीन करो डर रोना लगता पे है ना, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि इसमें इतनी अट्रैक्शन की इतनी वजह क्या है। एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसको मैं कहती हूँ इतना उसको मोटिवेट करना शुरू करते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। और समझ नहीं आती कि उसकी थीम क्या है, मुझे नहीं समझ आई इसकी थीम क्या है, या मुझे इसकी हिस्ट्री पता नहीं है। आप लोग को पता होगा तो मुझे दस भी देना सादा अल्फाज कि कोई डीप ऐसे पूछूंगी सर से क्या सीन है। बस इसी तरह एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा डे स्पेंड हो गया। बहुत ठंडक थी अभी शाम को बाहर, तो हम जाके बाहर पे थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर बस ये डे स्पेंड हो गया। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।